मैंने सबको खुश रखा पर खुद को भूल गई। एक पर्देदार औरत की सच्ची पुकार। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं एक ऐसी औरत की कहानी लेकर आई हूँ जो दुनिया की नज़रों से छुपी रही, लेकिन अपने घर, अपने रिश्तों, अपनी ज़िंदगी में हर एक के लिए रोशन चिराग बनी रही। वो औरत जो कभी बेटी बनी तो माँ बाप की इज़्ज़त को अपनी खुशियों पर कुर्बान कर दिया, जब बहन बनी तो भाइयों की मोहब्बत में अपनी ख्वाहिशें दफना दी, जब बीवी बनी तो शोहर की खुशनुदी के लिए खुद को मट्टी बना लिया, और जब माँ बनी तो अपनी नींद, अपना सुकून, अपना जिस्म सब कुर्बान कर दिया। लेकिन फिर कभी किसी ने पूछा कि तुम कैसी हो? वो औरत जो पर्दा करती है, जिसका लिबास, उसकी ज़ुबान, उसका चाल डाल सब अल्लाह के हुक्म के ताबे है। वो औरत जो दुनिया के हजूम में अपनी हया का दामन नहीं छोड़ती। क्या कभी किसी ने उसके दिल को भरने की कोशिश की? क्या किसी ने उसके अंदर के तूफ़ान को महसूस किया? क्या किसी ने उसकी खामोशी को आवाज़ दी? नहीं, क्योंकि वो हमेशा मजबूत औरत कहलाती रही। और दुनिया का असूल है, जो खामोश हो वो ठीक होता है। वो औरत जिसने सारी ज़िंदगी दूसरों की खातर गुजार दी, हर खुशी में सबके लिए मिठाइयाँ तकसीम की, लेकिन अपनी सालगिरह पर कभी एक फूल भी खुद को नहीं दिया। कभी बाज़ार में अपने लिए जूते पसंद किए, फिर बच्चों की फ़ीस याद आ गई, छोड़ दिए। कभी शोहर के साथ 2 पल तन्हाई मांगे तो सास की दवाई, नंद की शादी और दुनिया के मसाइल उसकी तरजीह बन गए। उसने अपने ख्वाब खुद ही मार दिए, क्योंकि उसने सीखा था अच्छी औरत वो होती है जो दूसरों के लिए जिए। लेकिन आज वो औरत टूट चुकी है। नरम लहजे वाली, वफादार, पर्देदार, साबर औरत आज अपने रब के हजूर फरियाद करती है, या अल्लाह, सबके लिए जीती रही, सबके दुख बांटे, सबको मुस्कुराना सिखाया, पर खुद अंदर से खाली हो गई। या अल्लाह, मेरी कुर्बानियाँ तेरे यहाँ गुम हो गई हैं, क्या मेरा सब्र आएगा जाएगा? मेरी बहनों, अगर आप भी इस दर्द से गुजरी हैं तो सुन लीजिए, अल्लाह कभी भी साबर औरतों को ज़ाया नहीं करता। कुरान में बार बार आया, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर दुनिया ने आपको नहीं पहचाना, अगर शोहर ने कदर नहीं की, अगर बच्चे ना कदरी कर गए, तो घबराइए मत, अल्लाह सब कुछ देख रहा है और वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। बेशक ऐ मेरी बहन, तुम खुद को ना भूलो। तुम अल्लाह की बंदगी के साथ साथ अपने दिल, अपनी सेहत, अपनी खुशी का भी ख्याल रखो। तुम्हारी खामोशी में ताकत है, लेकिन तुम्हारी दुआ में आंसू भी हैं जो अर्श को हिला देते हैं। अपने लिए जीना सीखो, क्योंकि अगर तुम टूट गई तो जिस घर को जोड़े रखा है वो बिखर जाएगा। या अल्लाह, इस औरत के सब्र को, इसके पर्दे को, इसकी कुर्बानियों को, इसकी माँ होने को, बीवी होने को, बेटी और बहन होने को कबूल फरमा ले, और इसे वो खुशी दे जो कभी किसी आँख ने देखी ना हो, और जो दिल हमेशा के लिए मुतमईन कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, मेरी ये जो दुआ है मेरी तमाम उन सब बहनों के लिए है जो मेरी बहनें खुद को पर्दे में रख कर अल्लाह की रज़ा में राज़ी होकर अल्लाह से दुआ करती हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाना, हमें साबित कदम रखना। मेरी उन तमाम बहनों के लिए आज मैं दिल से दुआ करती हूँ, अल्लाह सबके सब्र का अजर अता फरमाए। मेरी ऐसी जो भी बहनें सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने शोहर के लिए लाइफ गुजार रही हैं, अल्लाह पाक उन्हें इनके सब्र का अजर अता फरमाए। आमीन। मेरा आज का एक सब्र के मौजू पे बात करना या एक अपनी लाइफ के बारे में बात करना अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में अपनी प्यारी सी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि
मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि ये सादिया की बात नहीं, ये हम सब की बात है। मेरी तमाम उन बहनों की बात है जो अपने घरों में बहुत सी कुर्बानियों के साथ जी रही हैं, और बहुत सी ऐसी दुआएं हैं जो खामोशी से अल्लाह से मांग रही हैं, सजदे में सर झुका के मांग रही हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी इन तमाम बहनों की दुआएं कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।